कभी भी सबसे मजबूत इंसान ही था, बस मुस्कुराना अच्छी तरह सीख लिया था। लोगों को लगा सब ठीक है, सिर्फ तुमने मेरी आंखों के पीछे छुपी थकन देख ली। और उस दिन मैंने जाना, मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ चेहरा पड़े, मोहब्बत वो है जो खामोशी का मतलब भी समझ ले। एक पुरानी लाइब्रेरी के बीचों बीच लकड़ी की लंबी मेज पर दो कुर्सियां आमने सामने रखे थे। हम दोनों अपनी अपनी किताब लेकर बैठ गए। ना तुमने मुझे बुलाया, ना मैंने तुम्हें देखा, मगर हर सफा पलटते हुए ये लगता रहा जैसे दो कहानियां आहिस्ता आहिस्ता एक ही किताब बन रही हो। तुम्हारी सबसे प्यारी आदत ये है कि जब भी मैं किसी बात से घबरा जाता हूँ, तुम मशवरा देने से पहले बस इतना कहती हो, मैं यही हूँ। और अजीब बात है, इतने से दो लफ्जों में मुझे पूरी दुनिया की हिम्मत मिल जाती है। एक दिन हम किसी पुराने बाजार से गुजर रहे होंगे, एक दुकान पर हाथ से बने छोटे छोटे शीशे के चिराग रखे होंगे। तुम एक चिराग उठा कर कहोगी कितना नाजुक है। मैं धीरे से मुस्कुराऊंगा और दिल ही दिल में सोचूंगा, नाजुक चीजें ही सबसे ज्यादा रोशनी देती है। जैसे तुम्हारा दिल कभी, हम दोनों एक ही गीत अलग अलग सुर में गुनगुना देंगे, फिर हंस कर बीच से दोबारा शुरू करेंगे। शायद रिश्ता भी इसी तरह चलता है, कोई एक हमेशा सही सुर में नहीं होता, मगर दोनों मिलकर एक नई धुन बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक खिड़की हो जहाँ से सुबह की पहली रोशनी आए, और उस रोशनी से पहले तुम्हारी नींद भरी आवाज सुनाई दे। अभी थोड़ी देर और मैं हर सुबह उस एक जुमले के लिए पूरा दिन इंतजार कर सकता हूँ। अगर कभी जिंदगी हमारे इरादों से तेज भागने लगे, तो मुझे याद दिलाना कि खुशियाँ मंजिलों में नहीं, रास्ते के बीच रुककर सांस लेने में मिलती है। जब हमारी उम्र कंधों पर अपना बोझ रख देगी और चलना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, तब भी मैं तुमसे हर शाम यही पूछूंगा।
आज का दिन कैसा था, क्योंकि मोहब्बत कभी बड़े अल्फाज नहीं मांगती। वो रोज के छोटे सवालों में जिंदा रहती है। और जब मेरी कहानी अपने आखिरी सफ़े पर पहुंचेगी, मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा। बस एक तसल्ली होगी कि इस बड़ी सी दुनिया में मैंने एक ऐसा दिल पाया जिसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की। बस हर मोड़ पर मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया। मैं कभी भी सबसे मजबूत इंसान नहीं था। बस मुस्कुराना अच्छी तरह सीख लिया था। लोगों को लगा सब ठीक है, सिर्फ तुमने मेरी आंखों के पीछे छुपी थकन देख ली। और उस दिन मैंने जाना, मोहब्बत वो नहीं जो सिर्फ चेहरा पढ़े। मोहब्बत वो है जो खामोशी का मतलब भी समझ ले। पुरानी लाइब्रेरी के बीचों बीच लकड़ी की लंबी मेज पर दो कुर्सियां आमने सामने रखे थे। हम दोनों अपनी अपनी किताब लेकर बैठ गए। ना तुमने मुझे बुलाया ना मैंने तुम्हें देखा, मगर हर सफा पलटते हुए ये लगता रहा जैसे दो कहानियां आहिस्ता आहिस्ता एक ही किताब बन रही हो। तुम्हारी सबसे प्यारी आदत ये है कि जब भी मैं किसी बात से घबरा जाता हूँ, तुम मशवरा देने से पहले बस इतना कहती हो, मैं यही हूँ। और अजीब बात है, इतने से दो लफ्जों में मुझे पूरी दुनिया की हिम्मत मिल जाती है। एक दिन हम किसी पुराने बाजार से गुजर रहे होंगे। एक दुकान पर हाथ से बने छोटे छोटे शीशे के चिराग रखे होंगे। तुम एक चिराग उठाकर कहोगी कितना नाजुक है। मैं धीरे से मुस्कुराऊंगा और दिल ही दिल में सोचूंगा, नाजुक चीजें ही सबसे ज्यादा रोशनी देती है। जैसे तुम्हारा दिल कभी हम दोनों एक ही गीत अलग अलग सुर में गुनगुना देंगे, फिर हंसकर बीच से दोबारा शुरू करेंगे। शायद रिश्ता भी इसी तरह चलता है, कोई एक हमेशा सही सुर में नहीं होता, मगर दोनों मिलकर एक नई धुन बना लेते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक खिड़की हो जहाँ से सुबह की पहली रोशनी आए और
हर सुबह उस एक जुमले के लिए पूरा दिन इंतजार कर सकता हूँ। अगर कभी जिंदगी हमारे इरादों से तेज भागने लगे तो मुझे याद दिलाना कि खुशियाँ मंजिलों में नहीं, रास्ते के बीच रुककर सांस लेने में मिलती है। जब हमारी उम्र कंधों पर अपना बोझ रख देगी और चलना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, तब भी मैं तुमसे हर शाम यही पूछूंगा आज का दिन कैसा था। क्योंकि मोहब्बत कभी बड़े अल्फाज नहीं मांगती, वो रोज के छोटे सवालों में जिंदा रहती है। और जब मेरी कहानी अपने आखिरी सफ़े पर पहुंचेगी, मैं कोई अफसोस साथ नहीं ले जाऊंगा, बस एक तसल्ली होगी कि इस बड़ी सी दुनिया में मैंने एक ऐसा दिल पाया जिसने मुझे बदलने की कोशिश नहीं की, बस हर मोड़ पर मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया।